अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का लेसन नंबर 36 है, जो हम लेसन नंबर 35 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशंस को। इसे बताया गया स्पेशलाइजेशंस को। कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं जिनके अंदर पब्लिक जो ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर पब्लिक रिलेशन जो होता है वो लाजमी पाया जाता है। पब्लिक रिलेशन करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, रिटेल सेक्टर पीआर, एग्रीकल्चरल पीआर, फूड सर्विस पीआर, हेल्थ केयर पीआर, टेक्नोलॉजी पीआर, पब्लिक अफेयर्स पीआर, ऑनलाइन पीआर, फाइनेंशियल इन्वेस्टर रिलेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट पीआर, क्राइसिस कम्युनिकेशन पीआर। ये वो तमाम कैटेगरीज हैं जिनको मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन्हें मैनेज करते हैं, जो अपनी अपनी रिलेटिव फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, जो भी अपनी रिलेटिव फील्ड में स्पेशलिस्ट होगा वो इसे मैनेज करेगा। ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरीज को मैनेज करेगा। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ आगे स्पेशलिटीज हैं जो कि पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में आ सकती हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, रेपुटेशन मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट, इन्वेस्टर रिलेशन एंड लेबर रिलेशन, ग्रेस रूट पीआर। क्राइसिस मैनेजमेंट के आपके पब्लिक रिलेशन में कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट आ सकती है जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। कुछ रेपुटेशन आपकी कंपनी की खराब हो सकती है, आपको उसे स्टेबल रखना पड़ता है। कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इन्वेस्टर रिलेशंस के साथ साथ जो है वो आपको आपका लेबर रिलेशन अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके कोई लेबर ही तैयार नहीं है आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की, तो आपका काम आगे कैसे चलेगा। ग्रास रूट होता है, मतलब होता है कि निचली सतह के कोई भी काम, कोई भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर मेथड्स, टूल्स एंड टैक्टिक्स, टैक्टिक्स कहा जाता है कोई भी हर बात, कोई भी तरीका वगैरह। अच्छा, आगे हम बताया कि पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी आर नॉट सिनोनिम्स। आप पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी को एक नाम नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही चीजें हैं, बल्कि हम इनका डिफरेंस अच्छे से समझते हैं। पब्लिसिटी कुछ रिलेटेड है एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, पब्लिसिटी होता है कि आपने एक इश्तिहार दिखा दिया लोगों को कि ये मेरी चीज है, या आप कोई रोड के साथ अगर बैनर लगाते हैं तो लोग गुजरते जाएंगे, उन्हें देखते जाएंगे। दैट्स कॉल्ड पब्लिसिटी। ठीक है, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। लेकिन पब्लिक रिलेशन होता है कि आप टारगेट करते हैं ऑडियंस को, कि वो ऑडियंस जो आपकी उस चीज को खरीदेगी भी, और फिर वो बार बार खरीदेगी क्योंकि आपका पब्लिक रिलेशन उनके साथ अच्छा होगा। तो ये होता है पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी में डिफरेंस। आगे वही ऑडियंस टारगेटिंग की बात की है उन्होंने कि ये एक ऐसी फंडामेंटल टेक्निक है जिसमें पब्लिक रिलेशंस को आप इस्तेमाल करते हुए अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उन तक मैसेज पहुंचाते हैं अपना। और ये जो ऑडियंस को अपने टारगेट करना है, ये जनरल भी हो सकते हैं, नेशनल वाइड भी हो सकते हैं, ये वर्ल्ड वाइड ऑडियंस भी हो सकती है। फिर आगे कुछ स्टेक होल्डर्स के बारे में जिक्र हुआ है। एक स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी जो अपनी कंपेन्स बनाते हैं, और एक स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंपेन्स के रिजल्ट्स पर बात करते हैं, कंपेन्स के रिजल्ट्स को नोटिस करते हैं। नीचे उन्हीं की एग्जांपल बताई हुई है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें एक पर्सन मीडिया से आके बात करता है, अपनी पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें जो जर्नलिस्ट होता है वो उस स्पीकर को क्वेश्चन भी कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सेवरल लोग होल्ड कर रहे होते हैं वो भी उसे क्वेश्चन करते हैं, उससे उनका जवाब देना पड़ता है। और फिर जो मोर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो मोर पर्सन हेड करते हैं, वो उन्हें मोर एग्रेसिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और फिर जो दूसरे जर्नलिस्ट होते हैं उनके क्वेश्चन जो होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनसे बचने के लिए, या जब आपको वो ज्यादा इरिटेट करते हैं, या कुछ ऐसे रिपोर्टर्स भी आपको क्वेश्चन करते हैं, खासतौर पर हॉस्टाइल रिपोर्टर्स, तो इन सब चीजों से बचने के लिए वो बात का प्रेस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, प्रेस रिलीज भी क्या होता है कि वो कंपेन का हिस्सा ही इसे बना के अपनी अखबार शाया कर देते हैं, जिसमें वो अपनी पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ डब्ल्यूज होते हैं जिनकी वजाहत देना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं बहुत तेज लेक्चर समझाती हूँ। आप लोगों को समझ आता है तेज, या आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, फिर मुझे पता चले कि आप लोगों को भी मसला होता है, तो मैं फिर थोड़ा आहिस्ता लेक्चर समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा, उसमें डब्ल्यूज की वजाहत करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और डब्ल्यूज में क्या चीजें आ जाती हैं? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। हम सब जानते हैं कि इन चीज की वजाहत करना हमारे लिए जरूरी है। और फिर ये बातें भी होती हैं कि अगर आपको एक मौका मिला हुआ है कि आप अखबार को शाया करें, आपको अपनी बात बताने का मौका मिला हुआ, तो आप क्यों अपने उस मौका को हाथ से जाने दें? तो आप उसे अच्छे से वजाहत करें उसकी। और ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मीडिया में, और एक फंडामेंटल टूल होता है। और आप इससे ऐसे ही नहीं ले सकते इतना इजी कि आप स्कूल लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे उठ के मजमून लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। आप एक न्यूज प्रेस कर रहे हैं, ठीक है,
तो आपको उस पे अच्छे से अपनी बिल्कुल अच्छी मतलब वो क्या कहते हैं वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हुए आपको लिखना पड़ता है, आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े जो भी आपको पढ़ रहा है, ना कोई बोर हो और ना ही कोई छोड़ दे के ये क्या बकवास लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा और बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं जो आपकी न्यूज जो होती है वो रिलीज करने से पहले उसे पढ़ते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अ न्यू काइंड ऑफ प्रेस रिलीज, जो हम प्रेस करते हैं रिलीज इंटरनेट पे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसे कहा जाता है ऑप्टिमाइज्ड प्रेस रिलीज। आप सिर्फ अखबार में नहीं शाया कर सकते, बल्कि आप मुख्तलिफ ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स पे जाके अपनी प्रेस रिलीज कर सकते हैं, या ऑनलाइन न्यूज पोर्टल होते हैं जहां जाके आप अपने न्यूज जो है वो रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको केयरफुली लिखना पड़ता है। आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप मतलब अच्छे से इस्तेमाल करके लिखते हैं, और स्किलफुली होते हैं आप, तो फिर आप उन्हें लिखते हैं। और अगर आप अच्छे वर्ड्स का एक रैंकिंग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो प्रेस रिलीज है वो आपकी गूगल न्यूज और याहू वगैरह की सर्चेज में आ जाती है। उसमें चूजन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे क्या मुराद है कि ऐसे कीवर्ड जो ज्यादा सर्च होते हैं, मतलब आप अपने लिखते हुए न्यूज को उसके स्टार्ट में इमरजेंसी का या रिजल्ट का या इमिडिएटली का वर्ड लगा दे, ताकि कुछ लोग आके सर्च करते हैं डायरेक्ट रिजल्ट या डायरेक्ट इमरजेंसी, तो फिर आपका न्यूज का कॉलम नीचे ना दिखाई देता है। नेक्स्ट है लॉबी ग्रुप्स क्या होते हैं। हमने पहले भी लॉबिंग के बारे में पढ़ा था, पिछले लेसन में भी। लॉबिंग होता है कि अगर आपने कोई बात खुद नहीं करनी, लेकिन आप किसी के जरिए जाके अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचा दें। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट होती है वो आके खुद तो अपनी पॉलिसीज की तारीफें नहीं कर सकती, बल्कि आजकल तो करती भी हैं, लेकिन खुद वो आके अगर करेंगे तो उनका अच्छा इमेज नहीं बनता। तो उनके जो नीचे मेंबर्स उनके लोग होते हैं वो आके कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत पसंद आई, तो ये कहलाता है लॉबी ग्रुप्स। कि आप अपनी बात को, अपने पब्लिक रिलेशन को, पब्लिक ओपिनियन हासिल करने के लिए अपना एक ग्रुप तैयार करते हैं, एक फ्रंट ग्रुप तैयार करते हैं कि आप खुद सामने नहीं आते, लेकिन आप उसके जरिए अपनी बात को आगे तक फैलाते हैं, आगे तक पहुंचाते हैं। आगे है एस्ट्रोटर्फिंग की एक टर्म बहुत यूज होती है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा काम है, आप समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि ऐसा होता है कि अगर आप चाह रहे हैं ना कि ये इशू सबके सामने आना चाहिए, या ये बात सबके सामने आनी चाहिए कि यार आजकल इस इशू पर बहुत बात हो रही है, तो मतलब उनके पीछे अगर उनका अपना कोई फायदा हो तो फिर वो ये काम करते हैं कि एक लेटर लिखते हैं और उससे बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर पे पब्लिश करवा देते हैं, और एडिटर्स के नाम डिफरेंट लिख देते हैं कि बहुत सारे लोग इस इश्यू पर बात कर रहे हैं। हालांकि वो पीछे कंट्रोल एक ही बंदे का होता है, एक ही कंपनी का होता है, एक ही ग्रुप का होता है, ठीक है। लेकिन आगे वो इस तरह लग रहा होता है कि आजकल मुल्क में हर बंदा इस इशू पर बात कर रहा है। इसे कहते हैं एस्ट्रोटर्फिंग। फिर होता है स्पिन। ये एक बहुत ही आम सी टर्म है कि घुमा फिरा के बात करना। आपने बात भी करनी है, आप उस बात को प्रेशर लेना भी नहीं चाहते, या किसी भी वजह से आप उस बात को घुमा फिरा के कर देते हैं, अगले इंसान के माइंड में वो बात डाल भी देते हैं और उससे आपकी बात हो सकता है समझ भी ना आई हो। फिर आगे कुछ और अदर्स बताई हुई हैं कि किस तरह पब्लिसिटी इवेंट्स और कुछ पब्लिसिटी स्टंट बताए हुए हैं, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने नहीं बताई, वरना लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन, आगे एक्सपर्ट स्कॉट और एलन सेंटर एंड ग्लिन ब्रूम ने पब्लिक रिलेशन के कुछ प्रोसेस बताए थे, जो 4 स्टेप्स थे 1994 में। सबसे पहला स्टेप ये था कि आप डिफाइनिंग पब्लिक रिलेशंस प्रॉब्लम। आप ये सोचते हैं कि अगर आप पब्लिक रिलेशन करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। सेकंड स्टेप ये आ जाता है कि प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, फिर आप प्लान करते हैं सब कुछ और प्रोग्राम्स प्लान करते हैं। थर्ड स्टेप आता है कि आप फिर जो भी आपने प्लान बनाए होते हैं, जो भी आपने प्रोग्राम डिसाइड किए होते हैं, आप उन पे एक्शन लेते हैं और कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक के साथ। और उसके बाद जो फाइनल फोर्थ स्टेप होता है वही होता है कि आप इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। मेकिंग अ फाइनल असेसमेंट, आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और फिर जो हमारे जो हैं वो प्रोफेशनल पब्लिक रिलेशंस के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस चीज का रिजल्ट निकालते हैं कि जो सर्वेज हुए थे उसका क्या रिजल्ट निकला है, पब्लिक की क्या राय है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एंड सिविल सोसाइटी। टैक्टिक यूज इन पॉलिटिक्स कैंपेन्स, बहुत ज्यादा हरबे तौर तरीके पॉलिटिक्स कैंपेन्स में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें डिफाइनिंग वंस ओपोनेंट कहा जाता है। इस ओपोनेंट्स में कैंडिडेट्स, ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ग्रुप्स शामिल होते हैं। मैनेजिंग लैंग्वेज, अगर आपके कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, अगर वो इंटरव्यू दे रहा है तो उसे कैसे लैंग्वेज को मैनेज करना है, किस तरह के अल्फाज हैं जो वो बोलना चाहता है, लेकिन वो अल्फाज उसका एक नेगेटिव मतलब वो अल्फाज नेगेटिव इमेज में इस्तेमाल होते हैं, तो आपने उस अल्फाज को किसी और वर्ड में कैसे कन्वर्ट करके बोलना है, ठीक है। तो वो नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि आप इस लफ्ज की जगह पे ये लफ्ज बोल सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
इंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रिटी। अब उन्होंने सेलिब्रिटीज के बारे में बताया। आप सब जानते होंगे सेलिब्रिटीज क्या होते हैं, कि जो हमारे हीरो होते हैं हमारी फिल्म्स के, किसी भी किस्म का सेलिब्रिटी हो सकता है, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई फिल्म का हीरो हो सकता है, एक्टर एक्ट्रेस, इन सबको सेलिब्रिटी कहा जाता है। तो ये हमें एक इंटरटेनमेंट मुहैया करता है, कि इंटरटेनमेंट का जरिया होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि किसी ना किसी सेलिब्रिटी का कोई स्कैंडल निकल आता है, और फिर वो जो इंसान होता है वो अपने उसी इमेज के सहारे उसे सरवाइव करना पड़ता है, और फिर उसे उसी इमेज के साथ जीना पड़ता है, और अपने इमेज को फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करता है। ब्रांचिंग आउट टू लाइफ थ्रू पीआर। और कौन से मतलब उन्होंने बताया हुआ है कि अगर उन्होंने सेलिब्रिटीज के बारे में डिस्कस किया हुआ कि सेलिब्रिटीज किस तरह प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ताकि मीडिया के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके। फिर उन्होंने नीचे कुछ सेलिब्रिटीज बताया हुआ कि वो अपने भी उनके कुछ ना कोई बिजनेस होते हैं जिनके लिए उन्हें पब्लिक रिलेशन अच्छा बनाना पड़ता है। नीचे उन्होंने कुछ के नाम दिए हैं जिन्होंने चिल्ड्रंस बुक्स लिखी। उसके बाद फिर उन्होंने बताया है कि आगे नीचे कुछ बास्केटबॉल प्लेयर थे, माइकल जॉर्डन, और फिर जिन्होंने रेस्टोरेंट बनाया चिकागो में, और सिंगर थे, इन्होंने भी रेस्टोरेंट बनाया है न्यूयॉर्क में। तो इन्हें अपने बिजनेस के लिए तो पब्लिक रिलेशन चाहिए होगा, और लेकिन फिर ये होता है कि ये लाइव अपना पब्लिक रिलेशन बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये खुद एक सेलिब्रिटी होते हैं। नीचे उन्होंने कुछ मेल और फीमेल सेलिब्रिटीज के नाम बताए हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के साथ जो अटैच हो गए। फिर उन्होंने यंगर फीमेल सेलिब्रिटीज बताई हैं जो कि फैशन वर्ल्ड की तरफ मूव किया जिन्होंने। फिर आगे उन्होंने एक हिल्टन हिल्टन रिसेंटली उन्होंने कहा कि हिल्टन एक सेलिब्रिटी है जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो ज्वेलरी कारोबार कर रही है, ज्वेलरी की ब्रांड बना रही हैं। फिर आगे जेनिफर हैं जो कि क्लॉथिंग का काम कर रही हैं। और फिर आगे उन्होंने बताया कि एक फीडिंग स्टार एलिजाबेथ हैं जो वाइट डायमंड का काम कर रही हैं। तो ये उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज बताए हैं जिनके अपने बिजनेस हैं। आगे एथिकल और सोशल इश्यूज, कुछ हर चीज के साथ ही कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, तो इस तरह पब्लिक रिलेशंस के भी कुछ एथिकल यूजेस हैं और कुछ सोशल इश्यूज हैं। वो ये है कि मैं आपको सिंपल सा समझाऊंगी, आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है, कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि फ्रंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फ्रंट ग्रुप्स बना लेती है। फ्रंट ग्रुप्स क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा कि लॉबी ग्रुप पढ़ा है हमने ऊपर, वो ही उसे ही फ्रंट ग्रुप ही आप कह सकते हैं। कि आपने अगर पब्लिक रिलेशन बनाना है तो आप खुद सामने नहीं आते, आप किसी और के जरिए अपने पब्लिक रिलेशन बनाते हैं। इसमें फिर यही बात हो जाती है कि ये थोड़ा सा प्रोपोगंडा की टर्म में आ जाता है, कि आप ये नहीं बताते कि इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, डिस्क्लोज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो इसीलिए फ्रंट ग्रुप्स की जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट ग्रुप्स का इस्तेमाल करती है ना, ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। कहा जाता है कि आपने अगर जो भी पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज करनी है आप खुद सामने आके करें, वो ज्यादा पॉजिटिव इमेज है। वरना ये जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी मुख्तलिफ तंजीमें होती हैं, तंजीमें बना लेते हैं ये लोग, उसके जरिए पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। नीचे फिर कुछ पब्लिक रिलेशन में फिक्शन लिखे हुए हैं, कुछ पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, और फिर बताया हुआ है कि उनकी कौन सी कंपनीज हैं, पब्लिक रिलेशन कंपनीज उनकी कौन कौन सी हैं, और वो कौन कौन से पब्लिक रिलेशन पर काम कर चुके हैं, और कब से उन्होंने इस चीज का आगाज किया है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 36 था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।